हेलो एवरीवन, रॉ जेईई एडवांस 2026 के नेम रिएक्शन सेक्शन में बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एक्टिव मिथिलीन। और इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, एक होगी नोवा-नागल रिएक्शन और दूसरी होगी मिशेल एडिशन। हम रिएक्शन स्टार्ट करें उससे पहले हम बेसिकली थोड़ा सा जान लेते हैं ये एक्टिव मिथिलीन क्या है। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल लें, रिएक्शंस ऑफ एक्टिव मिथिलीन। ये जो बच्चों CH2 है ये कहलाता है मिथिलीन, और अगर मिथिलीन से दो ग्रुप ऐसे अटैच हो जाए जो बेसिकली -M इफेक्ट शो कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे एक्टिव इथिलीन। ये ग्रुप हो सकते हैं, आप नाइट्रो ले सकते हैं, ये हो सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ले सकते हैं, आप ले सकते हैं साइनाइड। तो ये सारे ग्रुप, इनमें से दोनों तरफ ग्रुप सेम भी हो सकता है और ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। अगर दो -M वाले ग्रुप CH2 से अटैच हैं तो हम कह सकते हैं ये बेसिकली एक्टिव मिथिलीन है। एक्टिव मिथिलीन अगर बेस के साथ लिया जाए बच्चों तो ये बेस के साथ H+ इजीली एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये एक्टिव मिथिलीन एक्टिव इसीलिए कहलाता है बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है हाइड्रोजन की। तो कोई भी बेस अगर आएगा तो वो यहाँ से इजीली H+ एब्स्ट्रैक्ट करके एक कार्बन आयन बना सकता है इस तरह से। अब जैसे ही ये कार्बन आयन बनाएगा बच्चों, तो अब ये जो कार्बन आयन बना है अब डिपेंड करता है किस तरह का सबस्ट्रेट आपने लिया है। अगर आपने जो सबस्ट्रेट यूज़ किया है वो एल्काइल हैलाइड है तो ये देगा SN2 रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर हमारे पास कार्बोनिल है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और SNAE हम करा सकते हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं इसकी फर्स्ट नेम रिएक्शन, दैट इज नोवा-नागल रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, नोवा-नागल रिएक्शन। तो क्या है बच्चों नोवा-नागल रिएक्शन? ये बेसिकली एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शन है प्योर कार्बोनिल के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक एक्टिव मिथिलीन। मैं यहाँ पर ईस्टर ले रही हूँ बच्चों, ईस्टर इसलिए ले रही हूँ ताकि क्वेश्चन हम एक्सटेंड करके भी देख सकें। और सामने हमने कोई भी प्योर कार्बोनिल ले लिया है। अब प्योर कार्बोनिल हमें मालूम हो गया है अब तक, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को कहते हैं। तो एक्टिव मिथिलीन की हम रिएक्शन कराएंगे प्योर कार्बोनिल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। हम बेस लेंगे यहाँ पर पिरिडीन और साथ में लेंगे पिप्रिडीन। थोड़ा सा ही डिफरेंस है पिरिडीन और पिप्रिडीन में। फर्दर हम इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे हम हाइड्रोलिसिस कराकर और हीट कराकर बच्चों। तो ये आपके हुए रिएजेंट्स और ये हुए हमारे सबस्ट्रेट। फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, ये जो बेस है ये करेगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन है, H+ हाईली एसिडिक है, ये इजीली बन जाएगा कार्बन आयन। और ये जो कार्बन आयन बनेगा ये यहीं पर करेगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जैसा कि अभी तक हमने सीखा है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल जिस पर अटैक होता है उसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये बन जाएगा R1C, यहाँ पे हो गया है O-, जो बाद में वाटर से H+ लेके OH में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर हो गया R2 और अभी अभी आकर जुड़ा है CH2, यहाँ पर CH हो जाएगा बच्चों, CH2 ना लिखें क्योंकि H अब्स्ट्रैक्ट हुआ है, और यहाँ पर है COET और यहाँ पर भी COET।
अब वाटर से H+ दे दें इसे, तो ये वाटर से H+ अब्स्ट्रैक्ट करके इसे मैं OH में यहीं पर कन्वर्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ तक जो मिला है मुझे बच्चों, ये तो हुआ नोवानागल का प्रोडक्ट। अब फर्दर हम इसमें क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों, तो ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस वी नो गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें यहाँ पर 2 मोल इथेनॉल मिलेंगे, साथ में हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी, और इसके साथ ही जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है हमें, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें हीट कराना है, बट यहाँ पर आपके सामने बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ में जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी है बच्चों। यहाँ पर इसी कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। हमें पता है जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फास्टर हीट होंगे, तो फर्स्ट हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कराकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेती हूँ इसे। तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट कराएंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा R1COH R2, और यहाँ से ये था हमारा जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देनी है हीट करने पर, और इसे कन्वर्ट कर देना है R1COH R2, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और ये COH। तो इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बट स्टिल हीटिंग इज गोइंग ऑन। तो अब आप कराएं वाटर रिमूवल। तो जैसे ही आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन, और आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया नोवानागल के बाद, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद और हीट कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट नोवानागल रिएक्शन। एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। PHCHO मैंने लिया है बच्चों, साथ में हम ले लेते हैं ईस्टर ही ले लेते हैं। गिवन है आपको पिरिडीन और पिप्रिडीन भी गिवन है। आप हाइड्रोलिसिस कराएं, अल्टीमेटली हीट करें और प्रोडक्ट बताएं। फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बनाएं, इसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर COH था, जब ये कार्बन आयन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराकर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से। इसी पर आकर अभी अभी जुड़ा है ये कार्बन, और यहाँ पर OH हो गया, और ये बन गया आपका, इस कार्बन पे है क्योंकि ये ईस्टर था, तो ये CH COH COET, और यहाँ पर भी COET आप लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएं। जैसे ही आप इसे हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमें 2 मोल्स इथेनॉल मिल जाएगा, साथ में मिलेगा मुझे एक हाइड्रोक्सी जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरह से। जस्ट अभी क्या था, हमने फर्स्ट हीटिंग पर हम डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग गिव कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, आपको मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुई है। फर्दर हीटिंग अभी भी जारी है, तो यू विल गेट वाटर एलिमिनेट होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड
ऑन हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड विल बी गेटिंग, यहाँ पर भी हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड दिस इज सिनेमिक एसिड। तो हमने देखा बच्चों, हम रिफॉर्मेट्सकी से सिनेमिक एसिड बना सकते हैं, हम पर्किन से सिनेमिक एसिड बना सकते हैं और हम नोवा नाइगल रिएक्शन से भी सिनेमिक एसिड बना सकते हैं।